प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला मेरे चैनल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਉਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਉਸੇ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਓਨਲੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਆਲ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ ਜੋ 80 ਅੰਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, भाषा के कितने रूप हैं? तो इसका आंसर आएगा जी 2 रूप हैं। ग ऑप्शन आ जाएगी। अधीन शब्द का शुद्ध रूप लिखें, तो वो आ जाएगा क ऑप्शन अधीन। अग्र तत्सम शब्द का सही तद्भव रूप लिखें, तो वो अपने को आ जाएगा जी आगे, ख ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंधेरा शब्द का पर्यायवाची है? तो वो है जी तमस। नेक्स्ट है जी, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। कविता भाग, कबीर दोहावली, कबीर के अनुसार ईश्वर किसके हृदय में निवास करता है? तो इसका आंसर आएगा ग सच्चे व्यक्ति के। कविता सूरदास के पद में श्री कृष्ण यशोदा से क्या खाने की मांग करते हैं? तो वो करते हैं जी माखन रोटी। समाधि में छिपी राख की ढेरी किसकी है? झांसी की रानी की समाधि पर पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर भी अपने को कहा जाएगा झांसी की रानी की। नशा करने से अर्थात जीवन पर क्या असर पड़ता है? एक अंतर्हीन चक्रव्यूह पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो इसका आंसर है समस्याएं बढ़ जाती हैं जी, ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आगे है जी, निम्नलिखित पदांश को पढ़कर बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस पहला पदांश ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ अच्छी तरह पढ़ लेना है जी। तो पहले देखो, रक्त बिंदु का क्या अर्थ है? 5 मरजीवे कविता के आधार पर तो लिखना है। तो रक्त बिंदु का अर्थ है खून की बूंदें। प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? 5 मरजीवे से। तलवार का रंग कैसा हो गया? उसका रंग हो गया जी लाल। गुरुवर की लीला कैसी है? तो इसका आंसर आएगा जी अपरंपार। ये देखो आप अपरंपार। तो तलवार का लाल रंग कौन सा था? लाल। निम्नलिखित मुहावरे व लोकोक्तियों के बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ क्या अर्थ है? सही विकल्प चुनना है। तो इसका मतलब है मुंह तोड़ जवाब देना। दूसरा है कलेजे का टुकड़ा मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है बहुत प्रिय होना। अपना वही है जो आवे काम लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है मित्र वही है जो मुसीबत में काम आए। अगला है जी, निम्नलिखित गंधाक्ष को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला इस पूरे पैराग्राफ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ पढ़ लेना है जी। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੀਚੇ क्वेश्चन है ਉਹਨਾਂ ਦੇ आंसर देखते हैं। शिष्टाचार किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा सभ्य आचरण और व्यवहार ही शिष्टाचार कहलाता है। पहले का आंसर आ जाएगा जी शिष्टाचार व्यक्ति से जब कोई गलती हो जाती है तो वो क्या करता है? इसका देखो जी, शिष्टाचार का
शिष्ट व्यक्तियों से जब कोई गलती हो जाती है तो वह खेद प्रकट करते हैं और सहज ही अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। ये दूसरे का आंसर आ जाएगा। कैसे बच्चों को सभी पसंद करते हैं? स्कूल की प्रार्थना सभा में पंक्ति में आना जाना, कक्षा में शोर न मचाना, अध्यापकों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, सच बोलना, सहपाठियों से मिलजुल कर रहना, स्कूल के साफ सुथरा रखना, स्कूल की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना और छुट्टी के समय धक्का मुक्की ना करना शिष्ट बच्चों की निशानी है। ऐसे बच्चों को ही सभी पसंद करते हैं। ये पूरा आंसर तीसरे का आ जाएगा जी। सभ्य और खेद शब्द का अर्थ लिखें। तो देखो जी, सभ्य का मतलब होगा संस्कारी और खेद का मतलब होगा पछतावा। तो देखो जी, अपना लिख लिया है। सभ्य का जो मतलब है उसका अर्थ होगा संस्कारी और खेद का मतलब है पछतावा। उपयुक्त गद्याक्ष का उचित शीर्षक क्या होगा? शिष्टाचार का महत्व। ये इसका अपने को शीर्षक आ जाएगा जी। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट अपने को है सन्यासी शब्द का स्त्रीलिंग सन्यासिनी होगा। तो ये अपने को सही है जी, हाँ में उत्तर देना है। लड़का ने पत्र लिखा, ये वाक्य का शुद्ध रूप है। सही या गलत? ये गलत है क्योंकि लड़का नहीं लड़के आएगा। लड़के ने पत्र लिखा, तो इथे लिखा है लड़का ने पत्र लिखा, जो कि गलत है। शांति शब्द का विलोम विपरीत शब्द रिक्त स्थान में भरना है, तो वो आ जाएगा अशांति। तो ये देखो आ जाएगा शांति का किया जाएगा अशांति आ जाएगा। आगे है जी अपने को जो काम से जी चुराए। वाक्यांश को ए के लिए एक शब्द क्या होगा? वो होगा कामचोर। उसका हम क्या लिख देंगे? कामचोर या आलसी। जो काम से जी चुराए वो कामचोर भी हो सकता है, जहाँ उसको हम आलसी भी बोल सकते हैं। अगला है जी भेंट शब्द के अनेकार्थक शब्द का सही रूप लिखें। तो भेंट का मतलब होगा जी हमारे पास भेंट, मुलाकात या मिलन। मुलाकात भी बोला सकता है, मिलन भी। कोई दो शब्द लिखने हैं तो ये है मुलाकात और मिलन, इसके दो अपने सही शब्द हैं जी। आगे है जी भेड़िया शब्द का बहुवचन भेड़िए होगा, तो बिल्कुल सही है जी। अधर्म शब्द में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखें। तो देखो जी अपने को उपसर्ग उसका आ जाएगा और मूल शब्द इसका धर्म आ जाएगा। तो ये देखो जी उपसर्ग आ जाएगा अ, तो मूल शब्द आ जाएगा अपने को धर्म। नेक्स्ट है जी वैसाखी शब्द में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके लिखें। तो इस विच देखो वैसाखी विच मूल शब्द वैसाख आ जाएगा, प्रत्यय आ जाएगा ई। तो इस ਵਿੱਚ देखो जी वैसाख जो है ये स्पैलिंग ਤੁਸੀਂ देख लेना विसाख दे। तो ये अपने को मूल शब्द हो जाएगा। तो इसका जो प्रत्यय है वो अपने को की हो जाएगा ई आ जाएगा। मूल शब्द वैसाख, इसमें ਤੁਸੀਂ इस तरह लिख सकते हो वैसाख। ये जो स्पैलिंग है वैसाख। तो ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਹੈ मास शब्द तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? तो वो आएगा महीना। इसका आ जाएगा जी महीना। तो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। शिवाजी का सच्चा स्वरूप कांगी में मोरोपंत एक डैश थे इस विच आएगा धर्मपरायण व्यक्ति थे। अगला है जी अपने को महान राष्ट्रभक्त मदन लाल डींगरा निबंध के अनुसार मदन लाल डींगरा अभी अभिनव भारत संस्था के सदस्य बने। सही या गलत? ये अपने को सही है जी। अगला है जी एवरेस्ट पर आनंद के क्षणों में बचेदी पाल को अपने दोस्तों का ध्यान आया। तो ये अपने को सही है या गलत है? तो ये भी अपने को की है जी सही है। नेक्स्ट अपने को जी महर्षि दधीचि की हड्डियों के दान से वृत्रासुर का नाश हुआ। तो ये भी अपने को की है जी सही है जी। तो आओ अगला देखते हैं जी।
ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹਨ ਜੀ, ਤੇ ਆਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8ਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9ਵਾਂ, ਤੇ 7ਵਾਂ, 8ਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ 9 ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, 9, ਇੱਥੇ 10 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ 11 ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋ 12। ਤੇ ਆਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹੁਣ देखो जी, अपने को क्वेश्चन इस तरह है, पहले किन किन अवसरों पर घड़ी देने की परंपरा थी। पहले कलाई पर घड़ी एक उपहार हुआ करती थी। परीक्षा के में पास होने पर और कॉलेज में दाखिला लेने होने पर बच्चों को दिलवाई जाती थी। तो शादी के दूल्हों को ससुराल पक्ष वाले घड़ी अवश्य देते थे। कई सरकारी विभागों में सेवानिवृत्ति पर भी घड़ी देने की परंपरा थी। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। तो अगला क्वेश्चन है जी, अलगू चौधरी ने अपना क्या फैसला सुनाया। अलगू चौधरी ने पंचायत में अपना ये फैसला सुनाया कि बूढ़ी खाला को अच्छा खाना और कपड़ा दिया जाए और साथ उसके महीनावार खर्च भी दिया जाए, नहीं तो रजिस्ट्री को रद्द कर दिया जाएगा। तो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को है जी, नीरू की सहेलियां उसका मजाक क्यों उड़ाती थी। आंसर है जी, माँ के गुजर जाने के बाद घर का सारा काम नीरू को ही करना पड़ता था, जिससे उसके हाथ जगह जगह से कटे फटे हो गए थे तथा देखने में बहुत भद्दे लगते थे। नीरू की सहेलियाँ उसके गंदे हाथों को देखकर उसका मजाक उड़ाती थी। वह कहती थी कि मेरे हाथ इतने गंदे हैं कि इनमें तुझसे कोई शादी नहीं करेगा। चेहरे की सुंदरता के बाद हाथों की सुंदरता की सबसे महत्वपूर्ण होती है। इस तरह ही की बातों से वह नीरू का खूब मजाक उड़ाती थी। तो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन अपने को है जी, उपभोक्ता को सामान खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो नीचे पॉइंट पढ़ लेने हैं आप, किहड़े गल्लां दा ध्यान रखना चाहिए है जी। उपभोक्ता केवल वही उत्पाद खरीदे जिस पर एगमार्क का लोगो हो। अगर एगमार्क वाले उत्पाद ही गुणवत्ता सही नहीं पाई जाती तो उत्पादक का लाइसेंस रद्द हो जाता है। उत्पाद खरीदते समय उत्पाद पर बैच नंबर या लॉट नंबर भी अवश्य जांच लें। पैकिंग की तारीख, उत्पाद का वजन, किस तारीख से पहले प्रयोग उचित रहेगा, अवश्य देखें। इसके अलावा उत्पादक का नाम व पता भी अवश्य देखें। अधिकांश उपभोक्ता वैट बचाने के चक्कर में बिल ना लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही वजह होती है कि उसके पास खरीदी गई वस्तु का प्रमाण नहीं होता और वह शिकायत करने की भी दिशा में नहीं आगे बढ़ पाते। इसलिए कोई भी सामान खरीदते समय बिल लेना ना भूलें। उत्पाद विज्ञान के आधार पर लेने की बजाय उसकी गुणवत्ता परख कर लें। उत्पाद खरीदते समय ध्यान रखें कि पैकेट खुले व फटे ना हों। उत्पाद के समय मिलने वाली गारंटी कार्ड पर दुकानदार से हस्ताक्षर अवश्य करवा लें। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है जी, नशे के चक्कर में फंसा आदमी क्या कुछ लुटा देता है। नशे के चक्कर में फंसा आदमी अपना तन मन धन सब कुछ ही लुटा देता है जी। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। तो इसमें अगला क्वेश्चन है जी, शिवाजी का सच्चा स्वरूप के आधार पाठ के आधार पर शिवाजी का चित्रण कीजिए। शिवाजी अपने विशेष सैनिकों का सम्मान करना जानते थे, तभी तो वह कल्याण प्रांत को जीतकर लौटते हुए अपने सेनापति आवाजी सोनदेव से पैदल तथा घोड़सवारों के अधिपतियों का कुशल क्षेम पूछते हैं। वह उदारता तथा घृणित कार्य करने वाले व्यक्तियों को दंड देने की क्षमता भी रखते हैं। शिवाजी हिंदू और मुसलमान प्रजा से कोई भेदभाव नहीं करते हैं। शिवाजी इस्लाम के पवित्र स्थानों तथा पवित्र ग्रंथों का सम्मान करना भी जानते हैं। वे अपने देश में तभी तो हिंदू राज्य नहीं सच्चे स्वराज की स्थापना करना चाहते थे। पर स्त्री को तो वह माता के समान मानते थे। शिवाजी शील
स्वभाव के विश्वास रखने वाले शासक हैं, तभी तो वह इंद्रलोक लुटेरों के साथ इंद्रियोलोप लुटेरों में तथा अपने अधीन स्वयं घृणित कार्य करने वाले व्यक्तियों में कोई अंतर नहीं मानते। वह किसी भी पाप का प्रायश्चित करने में नहीं हिचकिचाते। इसी प्रकार शिवाजी एक सचरित्र व्यक्ति का बेजोड़ उदाहरण है। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। एक बार इस क्वेश्चन दूसरी द्वारा देख लो। इसमें अगला क्वेश्चन अपने को है जी, आज देश को कैसे नौजवानों की ज़रूरत है? नीम की ईंट के पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। आज देश के लोगों को नौजवानों की ज़रूरत है जो अपने देश पर चुपचाप अपना बलिदान एवं त्याग कर दे, जो एक नई प्रेरणा से प्रेरित हों, उसमें एक नई चेतना व भाव को, जिन्हें किसी की शाबाशी की ज़रूरत ना हो, जिनमें ना तो कंगूरा बनने की इच्छा हो और ना ही कलश कहलाने की इच्छा हो। वह सभी इच्छाओं एवं आशाओं से बिल्कुल दूर हों। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पढ़ाई पूरे करने के बाद अज्जू ने अफ्रीका जाने का निर्णय किन किन कारणों से किया? पढ़ाई पूरी करने के बाद अज्जू अच्छी नौकरी की तलाश में था। उसे नौकरी कहीं नहीं मिल रही थी। उसके मन में पिता से मिलने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। बचपन से उसने अपने पिता को नहीं देखा था। वह उन्हें मिलना चाहता था और उनसे प्यार से बात करना चाहता था। इसलिए उसने अचानक से पिता के पास जाने का निर्णय किया ताकि वह अपने पिता को चौंका सके। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पाजेब कहाँ से और कैसे मिली? आशुतोष की भुआ के पास से पाजेब मिली। जब आशुतोष की भुआ घर आई तो उसने आशुतोष को कहा कि जो कागजात वह मांग रहे थे वह सभी इसी बॉक्स में हैं। उसी समय अपनी बॉक्सलेट की जेब से बास्केट की जेब से हाथ डालकर पाजेब निकाली और कहने लगी कि उस दिन भूल से ये पाजेब उसके साथ ही चली गई थी। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, साहसी व्यक्ति के कोई 5 गुण लिखें। पहला है, साहसी व्यक्ति विपत्ति के आने पर घबराता नहीं है, बल्कि साहस से उस विपत्ति को हराने के लिए आगे आता है। वह हमेशा असफलताओं से सीखकर दोबारा सफल होने का प्रयास करता है। साहसी व्यक्ति इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। साहसी व्यक्ति ना तो अपने उद्देश्य की तुलना पड़ोसी के उद्देश्य से करता है और ना ही अपनी चाल की पड़ोस की चाल को देखकर मंदित बनाता है। साहसी व्यक्ति हमेशा ये जानकर चलता है कि ज़िंदगी कभी भी ख़त्म ना होने वाली चीज़ है। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जुम्मन ने क्या फ़ैसला सुनाया? जुम्मन ने ये फ़ैसला सुनाया कि बैल के पूरे दाम दिए जाएं, क्योंकि जब बैल खरीदा गया था तो उसे कोई बीमारी ना थी। यदि अलगू कोई रियायत समझू शाहू से करना चाहता है तो वह कर सकते हैं। तो आओ सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। तो ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤੀ ਆਦਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਆਦਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫਲ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆएगा हमें भगवान में विश्वास रखना चाहिए। तीसरा अपने को है जी, हर रोज़ सवेरे दंदां नूं साफ़ करना चाहिए है। तो इसमें हिंदी में लिखना है, हर रोज़ सुबह दांतों को साफ़ करना चाहिए। तो अगला देखो जी अपने को, महात्मा गांधी नूं राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो इसका आ जाएगा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। अगला है जी, श्री कृष्ण दी माता का नाम देवकी सी। तो श्री कृष्ण की माता का नाम देवकी था। तो अगला है जी अपने को, परीक्षा खत्म होने नूं 10 मिनट बाकी हन। इसका आ जाएगा परीक्षा समाप्त होने में 10 मिनट बाकी हैं। तो लास्ट वाला, सानू कदे भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तो आ जाएगा जी, हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तो आओ ਆਪਾਂ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने को है जी, अपनी माता जी को वार्षिक परिणाम का विवरण देते हुए पत्र लिखना है। छात्रावास
जो भी तुसी स्कूल का नाम लिख देना है इत्थे, ते इत्थे एड्रैस लिख देना है, डेट पा देनी है। आदरणीय माता जी प्रणाम, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता या करती हूँ कि आप भी वहाँ कुशल मंगल होंगे। वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के बाद 10 दिन के लिए हमारा NSS का कैंप लग गया था। कल ही कैंप ख़त्म हुआ है और आज सुबह ही मेरा वार्षिक परीक्षा का नतीजा आ गया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हर बार की तरह मैं इस बार भी पूरे स्कूल में 8वीं कक्षा में प्रथम आया या आई हूँ। गणित, विज्ञान और संस्कृत विषयों में मेरे 100% अंक आए हैं, मतलब पूरे अंक आए हैं। ये सब आपके और पिताजी के स्नेह और आशीर्वाद का ही फल है। चूँकि अब मैं 9वीं कक्षा में हो गई हूँ और मुझे नई किताबें, कापियाँ अत्यंत खरीदनी है, तो मेरे मित्र मुझसे स्कूल के प्रथम आने की पार्टी भी मांग रहे हैं। अंत आप मुझे 2000 रुपये का मनी ऑर्डर भेजने का कष्ट करें। पिताजी को प्रणाम व रिदम को ढेर सारा प्यार देते हो। आपकी लाडली ਜਾਂ आपका लाडला, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਓ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਐਸੇ ਹੈ अनुच्छेद। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ अनुच्छेद ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। अनुच्छेद अपने को है स्वास्थ्य और व्यायाम। इस देखो अपने को बुजुर्गों ने ठीक ही कहा कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। कई लोग ज़मीन, जायदाद, रुपए और पैसे को ही संपत्ति मानते हैं। ऐसे लोग इन्हें कमाने में ही सारा जीवन भाग दौड़ करते रहते हैं। ये सत्य है कि धन के बिना ज़िंदगी में कोई भी कार्य संभव नहीं, किंतु अपने शरीर को भी दांव पर लगाकर धन कमाने का कोई भी औचित्य नज़र नहीं आता। सेहत का भी तो ख्याल रखना चाहिए। जवानी में तो शरीर साथ दे देता है, किंतु उम्र ढलने पर कई बीमारियां घेर लेती हैं। तब हमें स्वास्थ्य ही की चिंता करते हैं। योग गुरुओं के पास जाकर व्यायाम के आसन सीखते हैं, किंतु ये बात जीवन में शुरू से ही याद रखनी चाहिए कि स्वस्थ शरीर के लिए सबसे ज़रूरी व्यायाम है। व्यायाम करने से हमारा शरीर सुंदर और मजबूत बनता है। शरीर में आलस्य नहीं आता, अपनी चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। व्यायाम का सबसे सरल व सशक्त साधन है रोज़ाना सुबह शाम की सैर व 2 और 3 किलोमीटर दौड़ना। इसे जीवन का अभिन्न अंग बनाएं और स्वस्थ शरीर पाएं। होप है तुहानूं सारे जो क्वेश्चन करवाए हैं अच्छी तरह समझ लग गए होंगे। जेकर वीडियो तुहानूं अच्छी लगी तो इसमें लाइक और शेयर जरूर कर देना है जी। मेरे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लेना है, तो सबसक्राइब करके बैल आइकन नूं जरूर प्रेस कर लेना है, तो बैल आइकन नूं प्रेस करके ऑल दे नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना है, ताकि मेरी हरेक नवीं वीडियो की नोटिफिकेशन तुहानूं सब तो पहला मिल सके। तो हुण आपां मिलांगे एक नवीं वीडियो विच एक नवीं जानकारी लैके। उदों तक लई धन्नवाद।